बहरिया और गवर्नमेंट के मामला किसी तौर पे कहीं पे भी जाकर हल नहीं हो पा रहे हैं। बहरिया के अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। गवर्नमेंट है और जो नैब है उसने बाकायदा एफआईआर कर दी है और मलिक रियाज मुश्किल का शिकार होते चले जा रहे हैं। बहरिया के मसाइल अपनी जगह रोज बरोज मामला बहरिया के बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो बहरिया वीरान हो जाता, बिल्कुल वहाँ पर यूँ समझ लें कि बहरिया फिर बहरिया नहीं रहता बल्कि कराची का वो ऐसा मुजाफाती इलाका हो जाता जहाँ पर कूड़ा करकट और दीगर मामला सर चढ़ कर बोलते हैं। जो 5,500 मुलाजमीन हैं उसमें से 1200 मुलाजमीन को फिल वक्त कुछ दिनों की छुट्टी दे दी है। गवर्नमेंट और मलिक रियाज का मामला है वो है अपनी जगह पर और बहरिया इस मामले में बड़ी परेशानी का शिकार है। बहरिया और गवर्नमेंट के दरमियान की जंग में वो लोग भी पिस रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट किया, मैंने अपना कोई घर लिया है, मैंने अपनी कोई दुकान ली है, तो मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा कसूर ये है कि मैंने बहरिया में अपना एक एसेट लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़वानी। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहरिया के मसाइल अपनी जगह रोज़ बरोज़ मामला बहरिया के बिगड़ते चले जा रहे हैं। बहरिया और गवर्नमेंट के मामला किसी तौर पे कहीं पे भी जाकर हल नहीं हो पा रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये मामला किस टाइम और कब ये सॉल्व होगा या इसका क्या हल निकलेगा। मलिक रियाज अपने तौर पे बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, इधर गवर्नमेंट भी अपने तौर पे जो उनके मामलात है वो उसको सामने रखे हुए है। लेकिन इस दरमियान इस बीच में जो लोग हैं, जो लॉटीज़ हैं जो वहाँ रहते हैं या जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार हो गए। जो इन्वेस्टर हैं, व्यूअर्स, बहरिया में इन्वेस्टर की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत ये सोचने का मरहला शुरू हो चुका है। वो इस परेशानी में मुब्तला हैं कि ये आया मामला कब तय होंगे, इसलिए कि बहरिया की जो प्रॉपर्टीज़ के रेट्स हैं वो मैं आपसे अगर मेरी अपनी जो एक ओपिनियन है उसके तहत या मेरा अपना एक जो बहरिया में आना जाना रहता है और मालूमात मेरी है उसके तहत बहरिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी रेट्स इन मामलात के पैदर पे जो मामलात हुए, इससे पहले एनओसी का मसला आया और अब नैब ने जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, अकाउंट मैनेजमेंट कर दिए गए हैं। बहरिया के जो जहाँ पर बहरिया के अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको सील कर दिया गया है, तो इस वजह से प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत तेज़ी से नीचे आ गए हैं। इसमें ज़ाहिर है जिन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो बहुत परेशान है। बहरिया ने इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का फ़ैसला किया कि जो उनके 5,500 के करीब मुलाजमीन हैं, एक बहुत बड़ा अमला है जो मुख्तलिफ डिपार्ट्स में काम करता है। बहरिया ने मलिक रियाज ने और जो उनके मातहत अमला है जो इस किस्म के डिसीजन लेने में मलिक रियाज के साथ उनको मदद देते हैं कि हमें क्या इस वक्त फ़ैसला करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उन सब ने मिल के ये फ़ैसला किया कि जो 5,500 मुलाजमीन हैं उसमें से 1200 मुलाजमीन को फिल वक्त कुछ दिनों की छुट्टी दे दी है। तो व्यूअर्स, ये छुट्टी नहीं है, यानी कि जो कहते हैं ना कि 10 दिन की छुट्टी दे दी है, तो ये 10 दिन की छुट्टी नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाया जाएगा, फिर ये ईद तक चला जाएगा। ईद के बाद भी जो एक मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके तहत ये मामला ईद के बाद इन छुट्टियों को मज़ीद 2-3 महीने तक आगे बढ़ाया जाएगा। इस वक्त जो बहरिया में डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ज़ाहिर है वहाँ अगर मेंटेनेंस डिपार्ट से लोगों को छुट्टी दे दी जाती तो जो वहाँ रहने वाले हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना होता है। तो बहरिया ने जो स्टेप लिया है उसमें मेंटेनेंस डिपार्ट को छुट्टी नहीं दी है, बल्कि 2 डिपार्ट ऐसे हैं जिनको छुट्टी नहीं दी है, इसलिए कि अगर बहरिया उन 2 डिपार्ट को छुट्टी दे देता तो बहरिया वीरान हो जाता। बिल्कुल वहाँ पर यूँ समझ लें कि बहरिया फिर बहरिया नहीं रहता बल्कि कराची का वो ऐसा मुजाफाती इलाका हो जाता जहाँ पर कूड़ा करकट और दीगर मामला सर चढ़ कर बोलते हैं। तो व्यूअर्स, वो अमला जो कि बाग की देखभाल करता है, पौधों में पानी डालता है, जो साइडों में बहरिया के आपने देखे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगे हुए जहाँ पर पानी डालने का एक सिलसिला होता है, वो अमला और मेंटेनेंस का अमला, मेंटेनेंस के अमले को रोकने का बहुत ही अहम फ़ैसला था और ये करना पड़ा बहरिया को, इसलिए कि अगर मेंटेनेंस के हवाले से लोगों को छुट्टी दे दी जाती तो व्यूअर्स बहरिया कचरे का ढेर बन जाता,
जगह जगह वहाँ पर आपको कचरे के ढेर नज़र आते हैं। जो मामला बहरिया के हैं सफाई के, साफ़ सुथराई के, वो बहुत तहस नहस हो जाता। तो बहरिया ने मजबूरन 2 डिपार्ट को रोका, बाकी डिपार्ट के अमलों को छुट्टी दे दी। उसमें से कुछ लोगों को रोका है, कुछ ज़्यादातर लोगों को छुट्टी दे दिए। और ये जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है उसके तहत ये सिलसिला अभी चलता रहेगा और बहरिया अपने अखराजात को कम करने के लिए ये स्टेप ले रहा है मजबूरन। अब वीवर्स, ये जो गवर्नमेंट और मलिक रियाज का मामला है वो है अपनी जगह पर, और बहरिया इस मामले में बड़ी परेशानी का शिकार है। मलिक रियाज के मैं समझता हूँ कि इस वक्त को समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए, इसलिए कि जो गवर्नमेंट है और जो नैब है उसने बाकायदा FIR कर दी है और मलिक रियाज मुश्किल का शिकार होते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों से यकीनन हमदर्दी का इजहार करूँगा जो वहाँ पर जॉब करते हैं। उनका बेचारों का किसी का कोई कसूर नहीं होता। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपका एक सिलसिला चल रहा होता है, घर चल रहा होता है, आपकी रोज़ी चल रही होती है। तो इस बीच में बहरिया और गवर्नमेंट के दरमियान की जंग में वो लोग भी पिस रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट किया, मैंने अपना कोई घर लिया है, मैंने अपनी कोई दुकान ली है, तो मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा कसूर ये है कि मैंने बहरिया में अपना एक एसेट लिया है। तो व्यूअर्स, इस वक्त बहरिया के उन लोगों के लिए दुआ करें जो कि इन हालात का ना चाहते हुए भी शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला उन तमाम मामलात को खुश असलूबी से अपने इख्तिताम तक लेके जाए और किसी का कोई नुकसान ना हो। तो व्यूअर्स, ये एक छोटी सी अपडेट थी। बहरहाल बहरिया बहुत ख़तरनाक मोड़ से इस वक्त मुड़ रहा है और इस ख़तरनाक मोड़ पे मुड़ते हुए कुछ भी हो सकता है, कोई भी साने यहाँ पेश आ सकता है। तो इस किस्म की जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपने होस्ट हसन रज़ा अस्मानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।